दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की लापरवाही से जनता परेशान। अक्सर आपने ये सुना होगा कि किसी विभाग का निर्माण समस्याओं के समाधान के लिए होता है, लेकिन जब उसी विभाग के अधिकारी लापरवाही करने लगे तो समस्याओं का समाधान नहीं होता, जबकि समस्याओं का उत्पाद होता है। और कुछ ऐसा ही माहौल बना हुआ है आजकल द्वारका में। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की लापरवाही के कारण से न जाने कितने लोग परेशान हैं, और इस परेशानी का वजह सीधा सा है, सीवर का बहता हुआ पानी। इस सड़क को देखकर के अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है कि कितनी महत्वपूर्ण सड़क है ये। इस सड़क और इस कनेक्टिंग रोड को देखकर के भी ये समझा जा सकता है कि सड़क से आने जाने वाले लोग किस तरह से महावीर क्लब, मधु विहार, आदर्श अपार्टमेंट या द्वारका की तमाम सड़कों पर इसी कनेक्टिंग रोड से जाते हैं या फिर सर्विस रोड पर जाते हैं। और जब कोई पॉइंट इतना महत्वपूर्ण हो तो भला किसी भी विभाग के द्वारा उस पॉइंट के विषय में कैसे सोचा नहीं जाएगा। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी है ना, जो किसी बात पे शायद कम ही ध्यान देते हैं। आप इन वाहनों को इस गड्ढे में उतरते हुए देख करके आसानी से समझ सकते हैं, यहाँ पे जो पानी जमा हो रहा है वो सीवर का पानी है, और इस गड्ढे के अंदर भी न जाने कितने गड्ढे हैं इसका भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता, जिस कारण से आने जाने वाले वाहनों को आसानी से असंतुलित होते हुए खूब देखा जा सकता है। ऐसा नहीं होगा कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने इस गड्ढे को नहीं देखा होगा, या ऐसा भी नहीं होगा कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को यह पता नहीं होगा यहां सीवर का पानी बह रहा है, लेकिन अपने आप संज्ञान में लेकर के काम कर दें। ऐसा कैसे हो सकता है? अधिकारी जो हैं, सरकारी बाबू जो हैं, ये समस्या आम लोगों को लगातार परेशान कर रही थी, और यही कारण रहा कि आज दिल्ली ब्रेकिंग की टीम ने इस जगह का दौरा किया। दौरा के उपरांत साउथ वेस्ट फेडरेशन के चेयरमैन और मधु विहार RW के प्रेसिडेंट चौधरी रणबीर सिंह सोलंकी से मुलाकात हुई, जो समस्याओं का मुआयना कर वहां दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को सूचित करने का प्रयास कर रहे थे। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम से चर्चा करते हुए चौधरी रणबीर सिंह सोलंकी ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की लापरवाही है, अन्यथा ऐसी समस्या उत्पन्न हो ही नहीं सकती। और सबसे गौरतलब पहलू तो यह है कि 2 महीने के अंदर डाले गए सीवर के पाइपलाइन में लीकेज होने के कारण ये सीवर का पानी बह रहा है। यानी सिर्फ 2 महीना पहले जिस पाइपलाइन को डाला गया है उसी पाइपलाइन में लीकेज की अब खबर आ रही है। शायद इसे ही कहते हैं लापरवाह अधिकारी। तो ये 2 महीने, लगभग 2 और 3 महीने के अंदर अंदर ये पाइपलाइन डाली गई है, लगभग 2 महीने हुए हैं, और डालने के बाद ये फिर से लीकेज होगी है। अगर ये इतने पहले अगर ये लीकेज होगी, और आपने देखा होगा मधु विहार में 7 जो ब्लॉक है, आदर्श अपार्टमेंट के लोग हैं, महावीर क्लब के लोग हैं, और यहाँ से स्कूली बच्चे यहाँ से आते जाते हैं, तो माँ बहन बेटी हमारी जाती है, यहाँ एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, गिर भी जाते हैं खड्डा। और जो ठेकेदार, पानी कैसा है? सीवर का पानी है, सीवर का पानी है सर। ये जो बिंदापुर की जो फ्लैट जो पाइपलाइन जो दाब के यहाँ ला रखी है वही लाइन है। लगभग 2 और 3 महीने के अंदर ये पाइपलाइन डली थी, और अभी तक आपके सामने अगर ये आप देख रहे होंगे, ये जो सीवर की पाइपलाइन जो डाली गई है इसका रोड कटिंग का भी पैसा होता, जो कि ठेकेदार ने अभी तक ये रोड कटिंग जो थी इसको भी नहीं भरा गया, जिससे बात हुई किसी जल बोर्ड के अधिकारियों से बात हुई। मुख्य अभियंता को इसके बारे में ज्ञापन दे चुका, क्या बोले, और बात नहीं हुई। लेट लिखतम में अगर दिया, फोटो अगर मैंने भेज दी है, सूचित कर दिया गया। हफ्ते से ज्यादा हो गया। मैं ये भी देखना चाह रहा हूँ क्या कोई JEI अधिकारी दिल्ली जल बोर्ड का अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझेगा, अगर इस कार्य को करेगा। लेकिन जब तक कहीं आप जैसे कि चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, या ऊपर लेवल पे जब तक हम कंप्लेंट नहीं करते हैं, जब तक की कोई सुनवाई नहीं होती है। आखिर कोई विभाग इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है? आखिर कोई विभाग एक ही क्षेत्र में, एक ही जगह पर समस्याओं को लेकर के समाधान का कोई रास्ता कैसे नहीं ढूंढ सकता, या फिर रास्ता क्यों नहीं बनाता है? क्यों परेशानियों का कारण बना हुआ है, आम लोगों की समस्याओं का जंजाल बना हुआ है? जिस विभाग से लोग बड़ी उम्मीद लगाए बैठे होते हैं, वही विभाग समस्याओं के निपटारा के बदले समस्याओं के उत्पादन का कारण बना रहता है। भला कैसे विश्वास होगा लोगों को दिल्ली सरकार के इस विभाग पे? भला कैसे विश्वास होगा दिल्ली जल बोर्ड के उन तमाम अधिकारियों पे? भला कैसे विश्वास होगा दिल्ली जल बोर्ड? पता नहीं कब कुंभकर्णी नींद से जगेगी ये सरकार, या फिर इन विभागों के अधिकारी और इन समस्याओं से लोगों को छुटकारा मिल पाएगा। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।